हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम लोग 7वें अध्याय दिव्य मार्गदर्शक की पहचान से चर्चा कर रहे हैं। हम इसकी प्रश्नावली कर रहे हैं। हमने 14 प्रश्नों के पे चर्चा की। अभी हम 15वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ये 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से। कृपया 10वें अध्याय का 9वां श्लोक निकाल लीजिए और सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृपया ध्यान दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। भक्त क्या होते हैं इससे पता चलता है। कैसे होते हैं भक्त, इस श्लोक से पता चलता है। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो इसको ध्यान दीजिए, इस श्लोक को। मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जिनका मन मुझ में रमा हुआ है। मतगत प्राणा, जिनका जीवन मुझ में अर्पित है। बोधयन्तः, एक दूसरे को बोध होता है याद करवाना, याद दिलवाना, या फिर किसी को कुछ बताना। जिनके मन मुझ में रमे हुए हैं, जिनका जीवन मुझ में अर्पित है। बोधयंता मतलब वो मेरे बारे में औरों को याद दिलाते हैं। परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे को मेरे बारे में याद दिलाते रहते हैं या मेरे बारे में बात करते रहते हैं एक दूसरे से। कथयंतः, उपदेश देते हैं, बातें करते हैं। माम नित्यम, मेरे विषय में। और कैसे? नित्यम मतलब निरंतर। कभी कभी भगवान के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं। मेरे बारे में बात करते रहते हैं, मेरे बारे में एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। तुष्यंती च रिमंती च, इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं और दिव्य आनंद को भोगते हैं। ऐसे होते हैं भक्त। भक्तों का लक्षण है संसार की बातें उनको नहीं सुहाती। आप भक्ति में प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं या नहीं, इस बात से पता चल जाएगा। क्या आपका जो भौतिक संसार में रुचि कम हो रही है कि नहीं हो रही। जो लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं
उनको ये फिल्मी गाने अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। उनको लगता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जब वो इस प्रकार से फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता। फिल्में देखने में सारा का सारा ड्रामा है। हीरो इज टेलिंग हीरोइन, हीरोइन इज टेलिंग हीरो दैट दे लव ईच अदर। प्रेम प्रेम, ये सारा प्रेम का सारा ये जो भक्त लोग होते हैं उनको मालूम है ये वो उनको इस चीज में रुचि नहीं आती। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। थिएटर में जाना मतलब 3 घंटे वेस्ट करना, या फिर 2-3 घंटे जितने की भी फिल्म होती है। उनको लगता है, उनको कहाँ आनंद आता है? भक्तों की संगति में आनंद आता है, भगवान के बारे में बात करने में आनंद आता है। आप ये देखना शुरू करेंगे आपके अंदर परिवर्तन कैसे, भक्ति में आने के बाद कैसे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे पहले, तब अच्छा लगता था। संसार के टीवी सीरियल भी अच्छे लगते होंगे, फिल्में देखना भी अच्छे लगते होंगे। लेकिन अगर कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसको ये चीजें असहनीय लगती, मुश्किल लगता है, टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। दे कैन नॉट टॉलरेट ये फिल्मी गाने इत्यादि, ये एकदम से खराब लगता है। हमारी स्थिति हमको यहीं से पता चल सकती है। अभी भी हमारे को इंटरेस्ट आता है इसमें, आता है तो अ, हम समझे नहीं अभी तरह से भक्ति को, अभी भक्ति का टेस्ट मिला नहीं। भक्ति का टेस्ट मिलेगा, ये चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, वो टेस्ट लेस लगेंगे। हमेशा भगवान के बारे में बात करने का दिल करेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कोई मिले जिससे भगवान के बारे में बात कर सके, भगवान के बारे में उनको कुछ सुना सके या उनसे कुछ सुन सके। ये है भक्तों की पहचान। हम्म। बाहर से कोई तिलक लगा ले, गले में कंठी लगा ले, इससे थोड़ी नहीं भक्तों की पहचान होती। बाहरी लक्षणों से कोई भक्त थोड़ी नहीं बनता। उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा है या नहीं, इससे पता चलता है वो भक्त है, बन रहा है या नहीं। ठीक है, हम अब तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये अनुवाद है, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बात करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद कर लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है।
जिस प्रकार की नियमित सिंचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 19वें अध्याय में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बतलाया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वें स्कंद 13वें अध्याय 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न है, आपने इसका अनुवाद तात्पर्य सुन लिया, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 15वां प्रश्न, भक्ति बीज को फलित होने के लिए कैसे सींचना चाहिए? भक्ति बीज को फलित होने के लिए कैसे सींचना चाहिए, बताइए। सीमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, प्रभु जी, भक्ति बीज को फलित होने के लिए उसे मतलब नियमित रूप से श्रवण करने से और कीर्तन के रूप में उसे सींचना चाहिए। जिस प्रकार जब हम बीज लगाते हैं तो उसे लगातार सींचने से उसमें वो है अंकुरित होता है और उसमें फल और फूल लगते हैं। उसी प्रकार श्रवण और कीर्तन के रूप में उसे सींचना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि श्रवण मतलब क्या, श्रवण और कीर्तन मतलब क्या? श्रवण का मतलब क्या और कीर्तन का मतलब? डायरेक्टली अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तनु जी। प्रभु जी, श्रवण से मतलब है भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम और श्री मद् भगवत गीता, इनके इसमें भगवान का जो बताया गया वो सबको सुनना, और कीर्तन श्री कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जाप करना। ठीक, कोई ऐड करना चाहता है कोई व्यक्ति इसमें जो माता जी ने बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी, जो हमने सुना है वो दूसरों को बताना। हम्म, जो हमने सुना है उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कृष्ण के बारे में जो सुना है। प्रभु संसार जी, जो हमने कृष्ण के बारे में सुना है, जैसे भागवतम भगवती भगवान के बारे विषय में सुना है, अगर हम उसे दूसरों को बताना, तो जैसे हम आपसे दूसरों को बताएंगे तो क्या वो श्रवण होगा या श्रवण एक्सप्लेन कर रहे हो आप? प्रभु जी वो कीर्तन, मतलब कि जो हम दूसरों को। अच्छा, तो कीर्तन में भगवान के नामों का कीर्तन करने के अलावा ये भी आता है कि भगवान की कथाओं को सुनाना। जी प्रभु जी। ये आप कहना चाहते हो ना? जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? श्रवण और कीर्तन क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्ति किशोरी माता जी, यस माता जी बताइए। प्रभु जी, भगवान की लीलाओं को और भगवान जी के भक्तों की कथाओं को भी, जो भगवान जी के भगत का उनके साथ रिलेशन है, उसके बारे में गुणगान करना भी कीर्तन और श्रवण है। कीर्तन करना कीर्तन है प्रभु जी, और अपने आप सुनना श्रवण है। कीर्तन करना कीर्तन है, मतलब उनके बारे में बोलना, उनके बारे में बोलना। हाँ जी। ठीक है। नित्य किशोरी माता जी ने एक ऐड किया है चीज कि जब भगवान के भक्तों के बारे में भी कहेंगे तो भगवान की चर्चा आएगी। भक्तों के विषय में भी अगर बोलेंगे तो भी वो कीर्तन आएगा। पहले रुचि माता जी ने बोला कि कीर्तन मतलब ना सिर्फ वो जो हम मृदंग करताल लेके करें वही कीर्तन है, भगवान के भक्तों के बारे में बोलेंगे तो भी कीर्तन है। और कोई कुछ बोलना चाहता है अपने विचार? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, श्रवण में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि जब हम श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में हम कहीं से भी श्रवण कर ले, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में तो कुछ भी आ जाता है भगवान के बारे में। तो हमें कोई प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं से, या फिर शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रवण का मतलब कुछ भी सुनेंगे तब नहीं होगी भक्ति में वृद्धि। फिर कोई व्यक्ति हमारी भक्ति को बाधित भी कर सकता है। वो बोलेंगे कोई भगवान नहीं, बस सब भगवान, इस संसार में सब लोग भगवान, ऐसे बोलते हैं कई मूर्ख लोग। आत्मा ही परमात्मा है, या फिर हर एक नर ही नारायण है, ऐसे ऐसे करके फिलॉसफी बोलते हैं। उससे तो हमारी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, भक्ति बढ़ेगी उससे कुछ? ऐसे श्रवण से तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि प्रामाणिक स्रोत से सुनना, ऑथेंटिक सोर्स से सुनना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया, थैंक यू माता जी। और किसी को कुछ दिमाग में आ रहा है कोई पॉइंट श्रवण और कीर्तन से संबंधित? धन्यवाद जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं क्लियर आ रही आपको ये प्रभु। हाँ, अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है? हमेशा ऐसे ही उत्तर देना जैसे अभी दे रहे क्या? तो वो आपने हटाया ना माइक, ईयर हटाया शायद। यस प्रभु जी बताइए। भुवन प्रभु, अब ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ जी ठीक है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, अब वॉइस ठीक है प्रभु जी मेरी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अभी वॉइस टेस्टिंग में ही सारा समय निकल जाएगा। प्रभु जी वो ऐसा है जैसे माता जी ने बोला, तो जो हम श्रवण करें वो वैष्णव जो भजन है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा गाए हुए भजन है, हम उनको सुन के और उनको गाकर अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, श्रवण करें तो जैसे माता जी ने बोला प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना चाहिए। आपने बोला क्या ऐड किया कि शुद्ध भक्तों का जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं के भजन, गाए हुए भजन, जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं, और भी जो श्री भक्त। श्रवण मतलब भजन का ही श्रवण होता है, केवल भजन या कीर्तन?
नहीं प्रभु जी, भगवान का नाम भी जपना श्रवण होता है या उसको जो हम जपते हैं अगर तेज तेज की जपें तो वो भी श्रवण माना जाता है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए इस चीज को। कई लोग बोल रहे हैं भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो वो कीर्तन की कैटेगरी में आएगा, है ना। और कई लोग कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को भी गाएंगे तो भी कीर्तन। भगवान के संबंध में कुछ भी कहेंगे वो कीर्तन की कैटेगरी में आएगा। और हमेशा ये चार चीजें मेनली भगवान के विषय में, नाम, रूप, गुण, लीला। भगवान के रूप का वर्णन करना, भगवान के गुणों का वर्णन करना, लीलाओं का तो है ही, लीलाओं का वर्णन करना भी, लेकिन साथ साथ में रूप का वर्णन करना, गुणों का वर्णन करना और नाम का उच्चारण करना। नाम का उच्चारण चाहे हम गा के करें या बिना गा के करें, ये कीर्तन की कैटेगरी में आता है। हालांकि उसको जप बोला जाता है, लेकिन कीर्तन से सींचना मतलब कि भगवान के बारे में कुछ भी बोलना, भगवान के विषय में प्रामाणिक चीज, मतलब अपने मन गढ़ंत नहीं, शास्त्र सम्मत बात, तो उस कीर्तन में आता है। सुनने में भी भगवान, कीर्तन में एक और चीज ऐड करते हैं, भक्तों का गुणगान, वो भी कीर्तन में आता है। और श्रवण में भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और साथ ही साथ भगवान के भक्तों का गुणगान सुनना, उनके बारे में सुनना, वो भी इसी में आता है। तो इस जल से सिंचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। भक्त एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, इसे दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। गिव एनी वन एग्जांपल। राकेश बजाज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी का चैंटिंग पूरा दिन काफी 192 राउंड चैंटिंग किया करते थे। वो एक क्षण भी भगवान के नाम के बगैर नहीं रहते थे। नहीं रहते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। Let me hear some another thing. बिट्टू प्रभु, बिट्टू प्रभु है इनका नाम, छवि माता जी के बेटे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती प्रभु जी, इसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग के दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। नोट करें। अब आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट बताना चाहिए। व्हाट इज द एग्जांपल, उदाहरण क्या? उदाहरण प्रभु जी, ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज आ सकते हैं प्रभु जी। इसमें से आंसर है, ये उदाहरण आपने अपने मुंह से अभी बोला, पूरा इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ते हुए, जब आप इसको पूरा पढ़ रहे थे। जी प्रभु जी। वो उदाहरण था कि जैसे मछली नहीं रह पाती जल के बगैर, उस तरह से एक भक्त भी नहीं रह पाता भगवान के बगैर, भगवान के, परमेश्वर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो उदाहरण ये दिया गया है, मछली का उदाहरण दिया। आपका फुल नेम क्या है? ये बिट्टू, स्कूल में क्या नाम है? बिट्टू ये? नो प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी अक्षय है। अक्षय, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
इसके अलावा कोई कुछ ऐड करना चाहता हो? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन किया गया है और क्या वर्णन नहीं किया गया है? मैं पहले सबके हाथ पीछे कर रहा हूँ, अब हाथ खड़ा कीजिए। श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन किया गया है और क्या वर्णन नहीं किया गया है? खुशी सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वां स्कंद 13वां अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। अच्छा, भगवान और भक्तों के दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में, तो ये तो समझ में आता है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि उसमें भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या ये सही बात है? मोक्ष के विषय में नहीं है क्या भागवतम में? मुझे तो लगता है भागवतम में है मोक्ष के विषय में। कौन कौन उत्तर देंगे? डायरेक्टली कोई अनम्यूट करके बोलें। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है तो उसका मतलब मोक्ष के बारे में है, तो फिर प्रभुपाद जी ने गलत लिख दिया है यहाँ पे। हमें समझने में कई त्रुटि है। प्रभु जी कह रहे हैं कि कुछ हमारे समझने में त्रुटि, तो कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसे ऐसे क्यों लिखा है इन्होंने यहाँ पे? भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। प्रभु जी, हम मोक्ष से मतलब जैसे जो सांसारी लोग या मायावादी लोग जो मोक्ष सोचते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा हमें, यहाँ उस मोक्ष की बात हो रही है कि इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में नहीं है। वो कैसा मोक्ष होता है? प्रभु जी, वहां वो भगवान तक नहीं, वो ब्रह्म लीन होने की बात जो करते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएगी आत्मा, आत्मा परमात्मा एक है, वो उस मोक्ष की बात हो रही है। ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करते हैं। जी 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 प्रभु जी, हाँ, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की। लेकिन जो अभी उन्होंने कहा प्रभु जी ने, राकेश बजाज प्रभु जी ने, कि गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो वहां वो भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। वहां वो मोक्ष से मतलब वो नहीं है, वो भगवत धाम पहुंच गए हैं उनको याद करके। यहाँ वहां उससे इसका ये तात्पर्य है प्रभु जी, वो मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, भाव बंधन से मुक्ति तो दोनों को है, भगवान के भक्तों को भी है, और जो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग पे चल के भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनको भी है। तो ये ऐसा अद्भुत है ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान और भक्तों की दिव्य प्रकृति के बारे में बताया गया है। भगवान और भक्तों के अलावा कुछ है नहीं। भगवान की, जब भगवान और भक्तों की दिव्य प्रकृति के बारे में बात आएगी, तो निश्चित तौर पे उसमें वो भावबंधन से मुक्त होंगे ही होंगे। लेकिन जो बिना शुद्ध भक्ति के जो मुक्त होना है भावबंधन से, वो सायुज्य मुक्ति होती है।
सायुज्य मुक्ति मतलब वो चाहते हैं कि हम भी भगवान बन जाए, हम लीन हो जाए भगवान में। तो भगवान में लीन इस प्रकार से नहीं हो सकते, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सबकी, तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तो वो ऐसी कथा वहां पे मतलब कि नहीं है श्रीमद् भागवतम में जिसमें कि इस चीज की संस्तुति की गई हो। ब्रह्म ज्योति में लीन होने की संस्तुति नहीं की गई। केवल भगवान और भक्तों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला मोक्ष है उसकी चर्चा तो है, लेकिन ये वो वाला मोक्ष की बात नहीं की जा रही। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिसमें सायुज्य मुक्ति वाला मोक्ष जो है उसकी चर्चा की गई। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न। कृष्ण भावना भावी जीव श्रीमद् भागवत के श्रवण में कैसे आनंद प्राप्त करते हैं, एक उदाहरण दीजिए। आपको इसी श्लोक से के अनुवाद और तात्पर्यों में से आंसर देना चाहिए। बाहर से भी दिया जा सकता है, पर मतलब कि अगर यहाँ पूछ रहे हैं तो कृष्ण मदद बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे जो एक यंग एज होती है उसमें एकदम से दे आर ऑलवेज ईगर, दे आर वेरी हैप्पी टू टॉक टू ईच अदर। उसी प्रकार से भक्तों का भी ऐसा ही क्रेज रहता है भगवान के प्रति। दे आर ऑलवेज ईगर टू हियर अबाउट लॉर्ड। थोड़ा सा भी मौका मिले कहीं पे भी भगवान के विषय में बात करने का, भगवान के विषय में बोलने का, इस प्रकार से भक्तों का भगवान के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, अभी कल के लिए आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। 18वें अध्याय का 71-72वां श्लोक और 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक और 18वां और 20वां श्लोक। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कर लोगे इतना? नोट कर लीजिए। 18वें अध्याय का 71 और 72वां श्लोक और 12वें अध्याय का 13वां, 14वां, 18वां और 20वां श्लोक। ये आप खुद से पढ़ के आइए एक बार घर से और फिर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।